Jai Guruji, Sangat ji, am I audible? Yes, uncle. Am I visible? Yes. So, Jai Guruji. First of all, बहुत बहुत शुक्राना सेवादार का, जितने भी सेवादार हैं यहाँ पे ना, क्योंकि आप लोग सारे काम छोड़ छाड़ के बस गुरुजी की सेवा में लग जाते हो ना। जैसे जैसे शिव जी होते, जैसे वो शिव जी के नंदी होते हैं ना, वैसे एग्जैक्टली वैसे। जस्ट बिकॉज आपको संगत को खुश करना है, आपको गुरुजी को खुश करना है, आप लोग इतनी सेवा करते हो। मे गुरुजी ब्लेस योर सोल्स बियॉन्ड व्हाट पॉसिबली एनीबडी कैन आस्क फॉर। फिर शुक्राना ये सारी संगत का, जो इस टाइम पे डिस्को में भी हो सकते थे और किसी पब में भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ छोड़ के डिसाइड किया कि हम इस सत्संग में चलते हैं। थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। और फिर सबसे बड़ा शुक्राना तो गुरुजी का ना, जिन्होंने हमें एक्चुअली में सब कुछ स्टिच कर दिया। सब बिखरे हुए थे लेकिन सबको एक साथ जोड़ दिया, तो सबसे बड़ा शुक्राना गुरुजी का। और मैं प्रे करता हूँ बड़े दिल से, बहुत दिल से, जिसे कहते हैं ना, रूहों की रूह से प्रे करता हूँ कि ना, जैसा कहते हैं ना कि सतयुग के अंदर ना सिर्फ अच्छाई होती थी, राइट? उसमें कोई बुराई नहीं होती थी सतयुग में। और उसके बाद शुरू हुआ त्रेता युग, जिसके अंदर ना क्या हुआ कि अच्छाई और बुराई ना सेपरेट होगी। राम बनने शुरू हो गए, रावण बनने शुरू हो गए। फिर आया द्वापर। द्वापर युग में क्या होता है कि तुम्हारी फैमिली के अंदर ही बुराई आ जाती है, अच्छाई की फैमिली के अंदर ही बुराई आ जाती है। कृष्ण जी के मामा जी कंस बन जाते हैं, है ना। और कलयुग में क्या होता है, कलयुग में ना अच्छाई और बुराई तुम्हारी फैमिली में नहीं होती, तुम्हारे अंदर ही होती है। हमारे सबके अंदर अच्छाई और बुराई रिजाइड करना शुरू कर देती है जब ये कलयुग का पीरियड आता है। ऐसा मैंने सुना है, प्लीज डोंट कोट मी फॉर दैट, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं आज प्रे करूंगा कि जब हम ये सत्संग करें, उस बुराई को गुरुजी इन्फिनिटली दबा दें हम सब में, और उस अच्छाई को इन्फिनिटली प्रोग्रेसिव बना दें, एक्सपोनेंशियली ग्रो करवा दें जब हम ये सत्संग करें, जब ये सत्संग को हम बाद में सुनाएं। जय गुरु जी। लास्ट टाइम जब हमने सत्संग एंड किया था ना, मैंने रश में किया था बिकॉज वो टाइम का थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। आज कोशिश करूंगा कि आई बी डिसिप्लिन। यस गुरुजी, शॉर्ट में सुनाऊंगा, लेकिन आपको पता ही है कि कितना शॉर्ट में होता है। तो लास्ट टाइम जब हमने एंड किया था तो हम बड़े मंदिर में थे। गुरुजी ने हमारे से बहुत प्यार से बात करी थी, और जब पहले डांट दिया था उसके बाद उन्होंने बुलाया था और बड़ा सारा प्रसाद दिया था और बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी, और बड़े सारे ना मीठे मीठे स्माइल देकर ना, लाइक बड़े स्वीट से बनकर ना गुरुजी ने ना बहुत ही ना मतलब प्यार से बातें करी थी और ये सब किया था। उसके बाद ना गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी कि, तब मेरे को समझ आना शुरू हो गया था कि आज्ञा देने का मतलब क्या होता है। मतलब गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, ये नहीं होता कि इन एंड आउट तुम्हारी मर्जी से होता है कि घंटी बजाई अंदर घंटी बजाई बाहर, ऐसे नहीं होता। गुरुजी आज्ञा देते हैं। तो फिर मैंने गुरुजी से पहली बार आज्ञा ली थी, मेरी लाइफ की पहली आज्ञा थी वो। तो बड़ा मजा आया। गए घर पे, सुबह के शायद 2:30 या 3 बज गए होंगे, वो अश्विनी भैया के साथ, वही मेरे मासीदे मुंडे के साथ गए घर पे। बड़ी सारी गप्पे मारी, बहुत खुश सारे लोग सब। वो गुरुजी ने इतना सारा प्रसाद दिया था, सब खाते जा रहे थे और ये सब कर रहे थे। बड़े मंदिर से घर चले। और ये बात थी 2003 के विंटर्स के स्टार्ट की, है ना। मतलब लाइक अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम होगा, कुछ मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 2003 के ये टाइम फ्रेम की बात थी। तो उसके बाद एक्चुअली में गुरुजी ने ना जर्नी शुरू करवाई। जर्नी कैसे शुरू करवाई कि पहले तो आशु भैया के साथ, फिर अलग। लेकिन गुरुजी ने ना ये बताया कि मतलब सत्संग की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और सत्संग जरूरी नहीं है कि तुम्हारे रिलेटिव्स के साथ हो। सत्संग मतलब सत्संग, सत्संग के मतलब गुरु और उनका शिष्य। गुरुजी ने ये सब एक्सप्लेन किया। कैसे किया? प्रैक्टिकली। गुरुजी हर एक चीज प्रैक्टिकल करते हैं। रसिक बैरागी क्या होता है, डायरेक्ट कनेक्शन क्या होता है, जो गुरुजी कहते होते थे ना कि रसिक बैरागी बनना है, डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िया करो मेरे नाल, वो सब क्या चीजें होती है ना। गुरुजी ने कभी भी कहीं पे ना मतलब लिख के ये नहीं बोला कि ये ले मेरा ग्रंथ पढ़ ले और यहाँ से तू समझ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। गुरुजी ने ना सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाया। अब ये करने के लिए ना, लेट्स गो बैक टू छोटे मंदिर, है ना।
और छोटे मंदिर में जब हम वापस जाए ना, तो ये बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि छोटा मंदिर क्या है। आई एम होपिंग मोस्टली संगत जो ये सुन रही है या जो सुनेगी, वो सब छोटे मंदिर गए हुए हैं या जाने वाले हैं। बाई चांस अगर कोई लोग, कोई बंदा, कोई संगत कभी नहीं गए हैं ना छोटे मंदिर, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि छोटा मंदिर कैसे था, फॉर द ईज ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, की हमें पता लगे कि मैं बोल क्या रहा हूँ, राइट। छोटा मंदिर क्या था जी? अंधेरिया मोड़ के पास ना एक एक कॉन्डो था। ना मैं बहुत सारा अमेरिकन हो गया हूँ, कॉन्डो बोल रहा हूँ, लेकिन ना मतलब एक एक लाइक मान लो कि जैसे 2 BHK 3 BHK होता है ना, वैसा एक एक घर था, जो जहां पर ना गुरुजी ने डिसाइड किया था कि वो दिल्ली की संगत का कल्याण करेंगे वहां पे। और वो दिखता कैसा था? उसका एक छोटा सा गेट था, उस गेट को खोलो, फॉरवर्ड में देखो, तो आपको दिखाई देगा कि एक ना बड़ा सा हॉल है। और वहां पे ना सारे लोग अपने शूज वगैरह उतारते थे, जो भी संगत आती थी ना, वो सब शूज और वो सारी चीजें वहां पे होते थे। इमीडिएटली आप उस गेट में फ्रंट में देख रहे हो, वो हॉल है। उस हॉल में आपको सामने एक दीवार है और उसके ऊपर एक दरवाजा है राइट में, जो कि किचन की तरफ खुलता है, ठीक है। और इमीडिएटली जहां पे आप खड़े हो, अगर आपने गेट खोला है, तो राइट साइड में ना, लाइक मैं बोलूंगा लाइक 4 या 5 स्टेप्स थे। वो स्टेप से ऊपर जाके एक थोड़ा सा ना एलिवेटेड एरिया बना हुआ है, जो कि बहुत साफ है। वहां पर संगत बैठ सकती है, क्योंकि गुरुजी टिपिकली क्या होता था कि जो छोटा मंदिर के द्वार थे ना, वो खुलते होते थे लाइक 5, 5:30 आवर्स से, राइट। लेकिन मेरी जैसी जो संगत जो सुपर एक्साइटेड होती थी कि गुरुजी के पास जल्दी जाना है और जल्दी जाके पता नहीं क्या मिलने वाला है मेरे को, हम लाइक 4, 4:30 के आसपास वहां पे आ जाते थे। तो जब हम आ जाते थे ना, तो हम उस वाले एलिवेटेड एरिया पे जाके बैठ जाते थे, गुरुजी का वेट करते थे। कभी गुरुजी वॉक पे गए होते थे, कभी गुरुजी अंदर होते थे, तो गुरुजी रेडी हो रहे होते थे, XYZ रीजंस पर वो वाली जगह पे हम ऐसे बैठते थे। अब आप उस वाली जगह से थोड़ा सा अंदर जाओगे ना, एक डोर था, जो मेन डोर था एंट्री का छोटे मंदिर का। उस डोर के बिल्कुल साथ एक खिड़की थी, छोटी सी खिड़की थी, ज्यादा बड़ी नहीं थी, और वो वहां पे ना पर्दा रहता था। और वो जो लकड़ी का डोर था, अगर आप उसको खोलोगे, तो वही एलिवेटेड एरिया अंदर, लेकिन जो अंदर वाला एरिया था ना, उसके ऊपर रेड कारपेट होता। और फिर 3 सीढ़ियां नीचे जा रही होती थी। आप जब वो 3 सीढ़ियों से नीचे जाओगे, तो देखोगे कि वो पूरा रेड कारपेट से ना भरा हुआ एक हॉल है, जहां पर लेफ्ट साइड में अ, एक किचन की दूसरी एंट्री है, जो कि इस रूम से कनेक्टेड है। और लेफ्ट साइड में ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखोगे, तो वहां पर वो एक और डोर है, जो कि मुझे अब पता लग चुका था कि गुरुजी का वो रूम है। और इन दोनों डोर्स के बीच में ना एक कॉफी टेबल होता था। कॉफी टेबल मतलब लगा लो कि एक टेबल है, लाइक ये हाइट का, लाइक 3 फीट 4 फीट हाइट का। शायद थोड़ा बड़ा होगा, मेरी मेमोरी शायद चीट कर रही होगी, लेकिन वो थोड़ा बड़ा, थोड़ा ऊंचा टेबल होगा, है ना। तो ऐसा वाला लेआउट है। और राइट साइड में देखोगे, तो वो एक सिंहासन है, जो मोस्टली खाली होता था, क्योंकि जब भी हम एंटर करते थे, तब गुरुजी उस पर बैठे नहीं होते थे। और सारी जगह पे ना कहीं पे गुरुजी की स्वरूप लगा हुआ है, कहीं पे किसी का और स्वरूप लगा हुआ है, जैसे भगवान जी का लगा हुआ है। कहीं पर कुछ वो होते हैं ना, वो होते हैं रेड कलर के, मुझे नहीं पता वो क्या होते हैं, लेकिन वो होते हैं। उनके अंदर वो गणेश जी का साइन होता है और वो सब होता है ना। ऐसे वाली भी ना 2, 3 ऐसे वाले भी पिक्चर्स लगी हुई थी। मैंने कभी गुरुजी से पूछा नहीं कि वो क्या है, और मतलब मेरे को कोई क्यूरियोसिटी भी नहीं थी, मेरे को सिर्फ गुरुजी से मिलना होता था ना वहां पे। तो ऐसा कुछ लेआउट था वहां का। और होता क्या था टिपिकली, क्या होता था, ये मैं अब आपको बात बता रहा हूँ 2003 से लेकर 2006 तक। बिकॉज इन 3 सालों के अंदर मैं गुरुजी के पास जब रेगुलर सत्संग होते थे ना, तो हम छोटे मंदिर में मोस्टली जाते थे। जब गुरुजी की बहुत सारी मेहर होती थी, तो वो हमें बड़े मंदिर ले जाते थे। लेकिन मैं आपको ये 2003 से 2006 की बात बताता हूँ, कि हर टाइम पे जब हम जाते थे, तो एक टिपिकल शाम गुरुजी के साथ कैसी होती थी, मतलब मेरे लिए तो एंजॉयमेंट ही होती थी, टू बी ऑनेस्ट। बट एक टिपिकल शाम एक सत्संगी के लिए कैसी होती थी, मेरे जैसे सत्संगी के लिए, तो हम 5, 5:30 के आसपास या 4 बजे के आसपास सुपर एक्साइटेड गुरुजी के पास चले जाते थे। उस एलिवेटेड वाले, जो वो मैंने बताया था ना कि गेट खोलो, राइट में 3 सीढ़ियां 4 सीढ़ियां ऊपर, और वो एलिवेटेड सा एरिया होता था ना,
वहां पर जाके हम बैठ जाते होते थे, और ना हम होप करते थे कि गुरुजी ना हमें ना बाहर से आते हुए नजर आए कभी भी। और कभी कभी गुरुजी ब्लेस कर देते होते थे। गुरुजी बहुत सारी गेमें खेलते थे हमारे साथ, मैं इनको गेमें कहता हूँ, लेकिन मतलब वो गुरुजी की मेहर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं ना। पर मेरी वोकैबुलरी थोड़ी सी ना, मतलब आपको पता लग गया होगा कि पंटर टाइप है, कि मैं ये कहता होता था कि गुरुजी की ना बहुत ये गेम्स है हमारे साथ। तो गुरुजी ना ऐसे करते होते थे, कभी कभी वो डे दिखाएंगे, कभी वो नाइट दिखाएंगे, कभी वो दोनों दिखाएंगे, कभी वो नाइट ही दिखाते रहेंगे, कभी वो डे ही दिखाते रहेंगे। तो ऐसा गुरुजी बहुत बार करते थे कि हमारे को ये होता था कि गुरुजी ना बाहर से आ रहे हो, गुरुजी ने अपना वही डैशिंग वाला आउटफिट पाया हो, जिसके अंदर वो कभी वो नाइकी के शूज डालते थे, कभी वो ऐसे डालते थे, और ऑरेंज वाइट कलर की ना एक उनकी कॉलर वाली टी शर्ट होती थी, वो डालते थे। तो उसके अंदर ना यांकी से बन के ना, हैंडसम से बन के ना, मतलब बाहर ना गुरुजी वॉक करके स्टाइल में ना, तो ऐसे अंदर आ रहे हो, तो मतलब ना एक होता है ना कि एक गुरु है, एक भगवान जी हैं, राइट। भगवान जी हैं वो, त्रिशूल लेके शिव जी बैठे रहते हैं और ये करते हैं, लेकिन अगर शिव जी ट्राउजर्स डाल के आपके सामने आ जाए, राइट, यू गेट माई पॉइंट, राइट। मतलब एक सुपर एक्साइटमेंट वाला लेवल होता है ना कि ओ शिव जी को आज मैंने ट्राउजर्स में देखा, राइट। तो वैसे वाला एक्साइटमेंट होता था हमको कि ना शायद गुरु जी ना दिख जाए, कि गुरु जी ने लोअर पाया हुआ है और शूज पाए हुए हैं, और गुरु जी ना यांकी से बन के आ रहे हैं, और गुरु जी सपोजिटली वॉक करके आ रहे हैं। वो गुरु जी वॉक करते होते थे। तो वहां पे हम बैठ के वेट करते रहते थे 4 से लेकर रफली लाइक 5:30 6 बजे। एंड अगेन गुरुजी के पास ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, इसलिए मेरे को गुरुजी बहुत अट्रैक्टिव लगते थे कि ना, तो मतलब मैं ऐ कहता तो बस ਏਦਾਂ ही होना है, ऐसा कुछ नहीं था। वो ना तुमको पूरे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देते थे, तुमने जितना मनूवर करना है कर लो। जब तुम्हारा फेथ उस लेवल पे पहुंच जाता था कि जब गुरुजी को लगता था कि ये बच्चा अब मैच्योर हो गया, तो अगर इसको अब मैं कोई बात कहूंगा तो वो सुनेगा, तो गुरुजी सुना देते। नहीं तो ना, एवरीथिंग इज फ्री, एवरीथिंग इज ओपन, देयर आर नो बाउंडेशन, नो लिमिटेशन, नथिंग लाइक दैट। इसलिए मेरे को ये बहुत अट्रैक्टिव लगता था कि गुरुजी ना मतलब बड़े प्यारे थे। तो क्या होता था कि अब 5 साढ़े 5 बजे कभी तो हमारे को दर्शन हो गए कि गुरुजी आ गए ऐसे अंदर, और जब आते थे तो गुरुजी कभी भी ना मेन डोर वाला जो छोटे मंदिर का वो था ना, वो नहीं यूज करते थे मोस्टली। गुरुजी ना वो किचन वाले डोर से ना अंदर चले जाते थे। तो वहां पे कोई ना कोई होता था, कुछ ना कुछ चल रहा होता था, कभी चाय प्रसाद बन रही है, कभी हलवा प्रसाद बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है, कुछ भी। तो गुरुजी का एक आधा कोई कमेंट होता था ना, तो वो गुरुजी वहां पे दे के गुरुजी विल गो इनसाइड। अब ना तुम्हारी अगर तो लॉटरी वाला दिन है, तो क्या होता था जी, मोस्टली होते थे हमारे लॉटरी वाले दिन, गुरुजी के पास जाके लॉटरियां निकलती होती थी। तो वो लॉटरी क्या निकलती होती थी हमारी, कि गुरुजी ना छोटे मंदिर का जो मेन लकड़ी वाला दरवाजा मैंने आपको बताया था ना संगत जी, वो ना वो खुलवा देते थे, और संगत को बोलते थे आ जाओ अंदर। तो इसका मतलब होता था आज गुरुजी ना फुल फ्लेज, मतलब जिसे कहते हैं ना, यार मेरे को ना जज नहीं करना कि अगर मैं ये वाले कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर दूं ना, क्योंकि मेरे लिए ना गुरुजी हमेशा से एक फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए ना मतलब वो नहीं हुआ कभी भी कि मैं उनको ऐसी नजर से देखूं कि हाय हाय ये क्या पाप हो गया, ये कि मैंने क्या बोल दिया ये। तो ना प्लीज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि मैं हमेशा ऐसे ही बोलूंगा। और क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में सोचता भी ऐसे हूँ, गुरुजी जानते हैं। तो ना गुरुजी ऐसे करते थे, बुला लेते थे अंदर, और ना हमको ये लगता था बेटा आज तो लॉटरी लग गई, आज गुरुजी का ना चुगली चुगली खेलने का मूड है, ठीक है। वो चुगली चुगली खेलने का मूड का मतलब होता था कि आज ना गुरुजी वो जो कॉफी टेबल मैंने आपको बताया था ना, वो इसलिए बताया था कि गुरुजी उस टाइम में लाइक 5 साढ़े 5 के आसपास ना उस कॉफी टेबल पे चढ़ के बैठ जाते, शूज पाए होते थे, शूज के ऊपर कॉफी जंप मार के ना कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के, और ना अपनी लेग्स क्रॉस कर लेते थे और ऊपर बैठ जाते थे। और कभी कभार गुरुजी का अगर दिल कर रहा होता था तो कभी पानी हाथ में होता था, नहीं तो चाय प्रसाद होता था। और गुरुजी का मेन एजेंडा क्या होता था कि अभी ना मैं तुम्हारा सॉर्ट ऑफ गुरु नहीं हूं, लेकिन मैं सॉर्ट ऑफ गुरु हूँ, क्योंकि मैं जानता सब कुछ हूँ, लेकिन मैं तुमसे बात बड़े प्यार से करूंगा। अभी ना मेरे पास कोई वो फॉर्मेलिटी वाली वॉल नहीं है कि तुम्हें ना मतलब ये करना पड़ेगा कि ओ गुरुजी और मतलब कि मंत्र जाप कर रहे हैं ये सब, नहीं 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 नहीं। संगत जी वो ना बड़ा एक गोल्डन पीरियड होता है, इसलिए मैंने उसके लिए ना वर्ड लॉटरी यूज किया है। वो लॉटरी कैसे होती थी कि गुरुजी वहां पे बैठ गए हैं और गुरुजी ने अपने हाथ में चाय प्रसाद ले लिया है, और गुरुजी का चाय प्रसाद ना मोस्टली किसी कपड़े में या वैसे कवर्ड होता था, शायद वो मेरे लिए किया जाता था, क्योंकि फिर मेरी ना नीयत गुरुजी की चाय में फंसी रहती थी।
तो ना फिर गुरुजी ने ना मतलब जो दूसरी संगत होती थी शायद उन्होंने बचाने लिया। मैं बाय द वे आई एम जोकिंग, मेरे को नहीं ट्रक के नीचे नहीं डाल देना कि मैं गुरुजी कैसे करता, मैं नहीं करता था। मतलब होता था कि संगत को लाइक होता है ना कि गुरुजी कुछ कर रहे हैं तो वो सुपर इम्पोर्टेंट है, तो हमारी सारी एनर्जीज उसी पे फोकस रहती थी। तो मेरी रहती होती थी कि अगर मेरे को गुरुजी की चाय प्रसाद दिख जाता था ना कि गुरुजी चाय पी रहे हैं, तो मैं देखता रहता था, हाय गुरुजी को कैसा टेस्ट आ रहा होगा, हाय ये कैसे हो रहा है, मतलब आंटी शंटी, मतलब बेसिकली बच्चों वाली बातें। तो गुरुजी वो ऊपर बैठ के अब वो चाय प्रसाद पीते थे। ये गुरुजी का बहुत अच्छा जोवियल टाइम होता। इस टाइम पे गुरुजी को जो सारे ब्रह्मांड संभालने होते थे ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो गुरुजी होते भी थे और नहीं भी होते थे, वो ब्रह्मांड भी संभल रहे होते थे। सारी जगह पे वो शिव जी का, विष्णु जी का और ब्रह्मा जी का भी ध्यान रख रहे होते थे। ऐसे इन्फिनिट ब्रह्मांडों के अंदर भी वो प्रेजेंट होते थे, लेकिन ना हमारे साथ पर्सनल लेवल के ऊपर भी ना वो प्रेजेंट होते थे। उस टाइम पे गुरुजी का पता है क्या 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 मूड होता था गुरुजी का? गुरुजी पता है कैसे बोलते थे? बैठे हुए हैं और ना कोई अंदर आया ना, आ भाई अंकल, आ भाई आजा बह जा फिर, ऐसे वाला मूड होता था गुरुजी का कि मतलब ना बिल्कुल लाइक दोस्त, फ्रेंड। और फिर गुरुजी के ना पर्सनल कमेंट्स भी होते थे कि ओ तू गया नहीं जलंधर, तेन क्या सी मैं जान लूं। तो फिर वो बंदा ना चुपचाप से उठ के, हाँ गुरु जी ये वो, नहीं नहीं, गल गल मनिंदी होंदी है गुरु दी, है ना, ऐसे करके पीठ पे हाथ मारना। ओए होए होए होए, जिसकी पीठ पे हाथ बच गया, जिसको गुरु जी ने कह दिया कि मेरी गल मान लिया कर, मतलब ना मजे आ जाता होता था जिंदगी का ना, जिसको कहते हैं ना परमानंद जिसे कहते हैं ना, वो आता था। क्योंकि उस टाइम पे ना गुरु जी होते थे लेकिन गुरु जी नहीं होते थे। मतलब मेरे को पता है ये बड़ी कंफ्यूजिंग बात है, पर मतलब यू गेट द पॉइंट राइट, समझ आ रहा है ना सबको, ऐसे होता था। तो वहां पे गुरुजी बैठे हुए हैं, कोई बंदा आया और बाई चांस कोई बंदा खड़ा हो गया तो गुरुजी उसको बोलते थे, "यू ओए, तनु मैं बुलाया, नहीं बुलाया ना तनु, बैठा उधर।" डांट भी पड़ जाती होती थी कोई। अब मैं आपको डांटों के एग्जाम्पल ज्यादा पता है क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत पड़ती होती थी। मैंने तो पता है क्या, मेरे को ना उस टाइम पे ऑनेस्टली गुरुजी से ना कुछ मतलब मांगने का भी वो नहीं होता था कि मैं गुरुजी से ना जाके जल्दी से, मतलब जो पहले BMW और वो सब है वो भी मांग लूं या कुछ ऐसे कर लूं, वो नहीं होता था। उस टाइम पे ना बस गुरुजी का वो सब जो वो लीला कर रहे होते थे ना, मतलब मेरा दिमाग इतना उस टाइम पे डेवलप नहीं था कि मुझे पता होगी वो लीला हो रही है। वो जो भी हो रहा होता था ना, वो बहुत पर्सनल होता था। वो ऐसा रिवेटिंग होता था ब्रेन के लिए कि ना उसके उस मोमेंट को जीने के लिए ना 1.5 आवर्स की ड्राइव करके आना और वो सब करना। ऑल्दो उस टाइम पे वो मतलब आप समझ रहे हो ना कि वो अर्ली स्टेज था ना मेरे रिलेशनशिप का गुरुजी के साथ। तो मेरे को ना इतना पता नहीं था ना कि मतलब गुरुजी इज लाइक वो है कौन। लेकिन जितना भी पता था ना, जब वो पर्सनल लेवल पे वो कॉफी टेबल पे जो होता था ना, आई स्टिल मिस दैट, आई कंटिन्यू टू मिस दैट। दैट्स द ओनली वन थिंग आई मिस, कि गुरुजी अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है ना, दैट्स द ओनली थिंग आई मिस। खैर, ये 5, 5:30, 6 बजे तक ऐसा चलता था रफली, है ना। फिर गुरुजी सबसे बातें करके, सबसे मतलब एक इंटरपर्सनल लेवल का एक कनेक्शन बना के सबको ये बताकर कि मतलब ना, ऑल्दो मैं कोई ग्रंथ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन मैं तेरा दोस्त हूँ, समझ गया, लेकिन फिर भी ना कोशिश कर कि तू एफर्ट लगा पाए। ऐसे वाला मैसेज ना गुरुजी देते थे। मेरे को ऐसा लगता है रेट्रोस्पेक्ट में सोच के, आज के दिन में मैं ये सोचता हूँ ना कि गुरुजी वैसा क्यों करते थे। तो वो गुरुजी इसलिए करते थे शायद, अगेन ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, कि ना कि तू तू गुरु बन के, तू बंदा बन के कर ये वाले काम, मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे डांट नहीं रहा, मैं तेरी पिटाई भी नहीं कर रहा, मैं तुझे कोई पाप नहीं दे रहा, मैं तेरे कोई बुरे कर्मों के मटके नहीं भर रहा, कुछ नहीं कर रहा। मैं तुझे सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूँ कि होपफुली तू किसी दिन जागेगा, तू किसी दिन उठकर जो मैं कह रहा हूँ ना उसको सुनेगा। मेरे को बड़ा मजा आता था वो उस टाइम पे, जो गुरु जी की स्माइल होती थी और जो गुरु जी का शर्माना होता था। कभी कोई बंदा उठ के गुरु जी को कुछ ऐसा पर्सनल लेवल पे कह देता था ना कि गुरु जी मेरी गर्लफ्रेंड है या कुछ ऐसे, मतलब लोग होते हैं ना कि अपने सब कुछ बात करते हैं, तुम्हारे गुरु हैं वो, मतलब उनको पता है सब कुछ लेकिन स्टिल यू टॉक कि मेरी शादी होनी है, वो होना है। फिर गुरु जी ने ऐसे मुंह नीचे करके ना ऐसे करके बैठा जाते थे, ऐसे करके ये करते रहते होते थे ना। ये तो आप सबने देखा ही होगा वीडियो में, गुरु जी ये करते रहते होते थे।
तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। मैं गुरुजी की ना ऐसी वाली चीजें नोटिस करता रहता होता था कि जितना का दिमाग था उतने की मेरी ऑब्जर्वेशन थी और उतने की मैं वहां पे काम करता होता था। मेरे को मतलब ऐसा वाला एलिवेटेड ब्रेन तो था नहीं, ना ही मेरी सोल इतनी एलिवेटेड थी कि मैं ये सोचता कि वो परम शिव मेरे सामने बैठे हुए हैं, दिस इज द वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। मैं ये चीजें नोट कर करके खुश होता रहता था। गुरुजी को भी पता था ये मेरा छोटा नंदी है, ये मतलब बैल बुद्धि है, इसको शायद कुछ चाहिए नहीं, लेकिन ये मेरे को देख देख के खुश होता रहता है, चल ठीक है बैठा रहे। जैसे शिव जी कहते होते थे ना, नंदी बाहर बैठा हुआ है बैठा रहे, है ना। ऐसे गुरु जी मेरे को भी कहते थे, चल छोटा नंदी है बैठ जा उधर, ठीक है। मैं ऐसे वाले मजे लेके ना, मेरे को बड़ा मजा आता था, इसके लिए मैं जाता होता था जल्दी। खैर 6 बज गए, 6 सवा 6 हो गए। अब टिपिकली क्या होता था छोटे मंदिर में कि गुरुजी एकदम अचानक से उस कॉफी टेबल से जंप मारेंगे, जंप मार के नीचे उतरेंगे और वो अपने चाय प्रसाद का जो होएगा वो चला जाएगा। कोई कोई तो सेवादार आके ले जाएगा, मोस्ट लाइकली सिंगला अंकल वो सेवादार होंगे, नहीं तो अशोक अंकल होंगे। इन दो में से मोस्टली कोई ना कोई होता था। लेकिन एनीवेज वो होके गुरुजी जी ने जैसी जंप मारी, सारी संगत रिस्पेक्ट में खड़ी हो जाती थी, गुरुजी के सामने हाथ जोड़ते थे, क्योंकि उसका मतलब ये होता था कि अब ये दोस्ताना वाला जो गुरुजी का रूप है ना, ये अब थोड़ा सा दानिश हो जाएगा, अब गुरुजी बन जाएंगे। तो हम ऐसा करते थे, गुरुजी अपना लेफ्ट टर्न लेते थे, लेफ्ट टर्न लेके सीधा दरवाजा खोला, दरवाजा बंद, और शांति। फिर यहाँ पे सारी संगत ना अपने देखने के लिए कि अच्छा मैं कहाँ बैठूं कि मेरे को यहाँ से गुरुजी का चेहरा हमेशा नजर आता रहे, गुरुजी मेरी तरफ देखते रहे और ये सब होता रहे, है ना। ये होता था कि हम ना अब अपनी जगह चूज करते थे कि गुरुजी के पास बैठे या दूर बैठे। गुरुजी ये वाली बड़ी बहुत चीज करते होते थे। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ना गुरुजी आपको कहीं पे भी बैठने देंगे। फिर जब आप थोड़े से गुरुजी की नजरों में मैच्योर हो जाते थे ना, गुरुजी आपको ना भगा देते थे कि पा कोल नहीं बैठा, पीछे बैठ, ठीक है, या फिर उत्ते जाके बैठ। उस टाइम पे बड़ा बुरा लगता था कि यार गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं, अभी तो मैंने आना शुरू ही किया है। फिर बाद में गुरुजी ने ना कभी तो एक सत्संग के थ्रू बताया था कि क्या होता है, जिसको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुझे फिक्सिंग करनी होती है ना, जिसको मेरे को बड़े प्यार से ये बोलना होता है कि मैं तेरा गुरु हूँ, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरे को गाइड कर रहा हूँ, तू मेरे पे ट्रस्ट कर, लेकिन मेरे पास आके बैठ। उसको तो मैं पास बिठाता हूँ। जिसको मेरे को ये लगता है कि वो बच्चा ना अब बड़ा हो गया है, वो समझ गया है कि गुरु ने जो समझाया था वो करना जरूरी है, गुरु दी गल पत्थर दी लकीर, क्योंकि गुरु जो बोलता है वो भगवान जी से भी ऊपर होता है ना। ये बात जो बच्चा समझ गया है ना, उसको पास बिठा के, जो ये बात नहीं समझे है ना, उनको मैं समझा पाऊं, इसलिए मैं तेरे को ऊपर बिठाता हूँ, या मैं तेरे को कहीं और बिठाता हूँ, दूर बिठाता हूँ, क्यों मेरे को पता है कि पास वाले लोगों का ये करना। Again, not being cocky, not being pompous, और not being arrogant, जितना समझ आया उतना बता रहा हूँ संगत जी, ठीक है। तो लेकिन उस टाइम पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा बुरा लगता होता था कि ऐसा क्यों करते, पर एनीवेज गुरु जी जाते थे, तैयार होते थे, हम अपनी जगह बनाने की कोशिश करते थे, हम पूरे के पूरे एंगल निकालते थे कि यहाँ से बैठेंगे ना तो यहाँ से गुरु जी ना हमेशा ही देखेंगे, यहाँ से ना हम हमेशा ही नजर आते रहेंगे और गुरु जी हमारी तरफ देखते रहेंगे। गुरु जी हमारी तरफ देख लें, संगत के अंदर ये बड़ा सारा कंपटीशन होता होता था कि आज गुरु जी ने मेरी तरफ इतनी बार देखा, आज मेरी तरफ इतनी बार देखा, है ना। मतलब संगत समझ रहे हो ना कि मतलब मेरा ये होता था कि गुरुजी कितनी बार देखेंगे, ये आज की कमाई है। जैसे मैंने पहले बताया था ना कि जैसे पिछले संगत सत्संग में था ना कि स्वश करके आते थे, स्वश करके सब चीजें होती थी, और वो उसकी जो गुरुजी की पूरी स्किन से ना, लाइक हार्डकोर केवड़ा जिसके कहते हैं ना, इत्र जिसे कहते हैं, वैसे वाली खुशबू ना गुरुजी की बॉडी से हमेशा आती रहती, हमेशा। हल्का सा भी हाथ लगा लो या गुरुजी तुम्हारे पास से निकलेंगे, गुरुजी तुम्हें हाथ लगा दें। तो मैं ये करता था, बाय द वे, मैं ये थोड़ा टेंशन ले रहा हूँ, लेकिन ये मैं करता था। मैंने जब गुरुजी ऐसे करने वाले होते थे, मैं अपनी टिड्डी आगे कर देता था कि गुरुजी ना यहाँ पे ऐसे मारे, ताकि ना यहाँ पे ना सारी जगह पे जो गुरुजी की रोजेस की जो वो फ्रेग्रेंस है ना, वो आनी शुरू हो जाए, ताकि मैं घर जाऊं, घर जाके मम्मी पापा और छोटी बहन को ये जाके सुंघाऊं और बोलूं देखो मैं पागल नहीं हूँ, ये देखो गुरुजी ने ये हाथ लगाया था, और देखो कि ये कैसे खुशबू आ रही है इनसे। ये मैं करता होता था। कहाँ था मैं, हाँ, गुरुजी अंदर थे, गुरुजी वहां से। फिर गुरुजी के सब कुछ गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता था, लाइक हाफ एन आवर में भी गुरुजी बाहर आ सकते हैं, गुरुजी 1 आवर में भी आ सकते हैं, वो गुरुजी के ऊपर डिपेंड करता था। लेकिन रफली ना गुरुजी 7 o'clock तक ना वापस आ जाते थे, तब तक जो लाइक
20-25 लोग होते थे रफली, जो अर्ली संगत में आते होते थे, जिनको गुरुजी को कॉफी टेबल में बिठा के वो चुगली चुगली खेलना होता था। वो सब लोग ना बेसिकली अब सेपरेट आउट होके वहां पे पूरे जो रूम है उसमें बैठ गए, एंड लाइक बहुत सारे लोग आ जाते थे। मैंने कभी काउंट नहीं किए, मेरे को ना, आपको ना बड़ा वियर्ड लगेगा संगत जी, मेरा ना इंटरेस्ट ना संगत में ना ज्यादा था नहीं उस टाइम पे। तो ना मैंने कभी काउंट नहीं किए, मैंने कुछ ज्यादा वो नहीं किया। मैं ना बैठ के बस मेरे को यही होता था कि मैं गुरु जी को नोटिस करता रहूं। तो एनीवेज वो बड़े सारे लोग हो जाते थे। बीच में जहां पर मैंने आपको वो बताया था कि गुरुजी के रूम का दरवाजा था, वहां से लेकर और सिंहासन तक एक ना हम लाइन छोड़ देते थे जहां पे कोई भी नहीं बैठता था। गुरुजी आते थे 7-7:30 के आसपास, स्वोश करके। एक तो चलते वो बहुत फनी थे। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी उनको ऐसे लाइक, ऐसे होता है ना कि हम स्टेप्स ऐसे ऐसे लेते हैं, है ना। मेरे को नहीं याद कि मैंने उनको कभी ऐसे स्टेप्स लेते हुए देखा। वो ना शायद स्केट करते थे, जो भी करते थे, मतलब बड़ा फनी सा चलते थे। मेरे को बड़ा फनी लगता था कि ये क्या कर रहे हैं जी, मतलब ऐसे करके ना, ऐसे करके स्लाइड करके चले गए। तो वो ना स्लाइड करके ऐसे करके जाके वहां जाके बैठते थे। हम सब रिस्पेक्ट में गुरु जी के लिए खड़े होते थे, और जैसे गुरु जी बैठते थे ना तो हम बैठ जाते थे। पीछे गुरबानी चल रही है, जैसे अभी चल रही थी ना, ऐसे गुरबानी चल रही है। वो कुछ कुछ मतलब सत्संग से रिलेटेड ना कुछ कुछ पीछे बज रहा है, और ऑडियो का लेवल ना थोड़ा हाई होता था। तो मतलब कि डोमिनेटिंग चीज ये होती थी कि तुम अंदर जाओगे तो सबसे पहले तुम गुरुजी को देखोगे, और उसके बाद तुम्हारे को ना ये सब सुनाई देता रहेगा। और संगत क्या करती थी, संगत ना वो वाला जो मैंने आपको मेन लकड़ी का डोर दिखाया था ना, जो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म के वहां था, जो मेन एंट्री का डोर था, संगत ना वहां से एंटर करती रहती थी। ऐसे ही घूमते थे, सीढ़ियां उतरते, तीन तीन चार राइट टर्न देते थे, देखते थे गुरुजी वहां पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं। सारे लोग आते थे और गुरुजी को मत्था टेकते थे। गुरुजी सबको ऐसे 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 करते रहते होते थे, ऐसे करके ना गुरुजी करते थे ऐसे ऐसे। तो उसका मतलब ये होता था कि आई एक्नॉलेज कि तुम आ गए हो, आओ बैठो, बैठो, ऐसे करके ना गुरुजी करते रहते। उसके बाद सिंगला अंकल टिपिकली चाय प्रसाद और वो सब, ये मैंने बताया था पिछले सत्संग में ना। तो ये सब होता रहता था। और हम क्या करते होते थे कि हमारा ना, आई गारंटी यू, मैं ये फॉर दिस आई एम सो कॉन्फिडेंट कि आई एम गोना से कि सारी संगति वाला काम करती थी मेरे से एडिशनल। हमारा सबका एक मोटिव होता था उस टाइम पे, गुरु जी हमारी तरफ देख ले, कुछ भी करके गुरु जी हमारी तरफ देख ले। हम ना लाइक घर पे हमारे पॉस्चर खराब थे, रीढ़ की हड्डियां सबकी टेढ़ी थी, ऐसे करके बैठते होते थे ना, स्टूप करके, है ना। लेकिन वहां पर 7 से लेकर 8:30 तक सबकी रीढ़ की हड्डियां सीधी हो जाती थी, क्योंकि सबको एक भूख थी, किसी भी तरीके से गुरुजी आज हमारी तरफ देख रहे। सब ऐसे बैठते थे ऐसे, ये इतनी सीधी कि मतलब लगता था कि दो स्पाइनल कॉर्ड बन गई है हमारी ना, कि किसी भी तरीके से ना ऐसे करके मुंडी भी ऊपर हो जाती थी हमारी ना, ऐसे गर्दन भी ऊपर, मुंडी देखा, मैं पंटर लैंग्वेज यूज करता हूँ। लेकिन ना मतलब ऐसे करके ना हमारी नेक भी ऊपर हो जाती थी, और ना हमें ये होता था कि गुरुजी की विजिबिलिटी की रेंज में आ रहे हैं हम किसी तरीके से। बहुत बहुत कंपटीशन होता था ये वाली चीज के अंदर। मतलब ना हम हर किसी से कम्पीट करते थे कि गुरुजी सिर्फ हमारी तरफ ही देखें, है ना। क्योंकि हम बड़े इंटेलिजेंट थे ना, हम बहुत वाइज थे, और स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर हम बहुत एलिवेटेड थे, मैं तो बहुत ही ज्यादा था। तो मुझे यही होता था कि गुरुजी किसी तरीके से देख लो, होता था। कभी कभार रैंडमली गुरुजी का दिल करता था, 2003 से 2006 के बीच की बातें कर रहा हूँ। कभी कभार रैंडमली गुरुजी का दिल करता था कि आज कोई सत्संग सुनाए। तो फिर गुरुजी ऐसे रैंडमली किसी आदमी को बुलाते थे। ये सब रैंडम मेरे लिए था, गुरुजी के लिए सब प्लान था। गुरुजी किसी को बुलाते थे, और उसको जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, डांट डूट के की शॉर्ट से सुनाई, फिर वो लॉन्ग में सुनाता था, फिर गुरुजी उसको और डांटते थे, फिर उसको बिठा देते थे, लेकिन स्माइल करते रहते थे। ठीक है, हम उनकी स्माइल को बटोरते रहते थे। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे हैं, नेक ऊपर करके, कि किसी भी तरीके से गुरुजी देखे, और अगर स्माइल करेंगे तो हम वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सबने करी हुई है अब रिकॉर्डिंग्स। तो ये सब चल रहा होता था। फिर जैसे मैंने बताया क्या कि गुरुजी का ना, कभी तो लंगर का ना टाइम होता था, जो भी गुरुजी डिसाइड करते होते थे, तो वो लंगर का टाइम हो जाता। लंगर के टाइम में धीरे धीरे करके मेरे पास मेच्योरिटी आनी शुरू हो गई थी कि यार लंगर शेयर करते हैं, और गुरुजी ने ये कहा है लंगर शेयर करते हैं, मतलब मुझे तब भी नहीं पता था कि ये शेयर क्यों करते हैं, और शायद मुझे आज भी नहीं पता कि ये शेयर क्यों करते हैं, पर आई एम वेरी हैप्पी
नहीं पता ना, सही कोई नहीं, गुरु जी को तो पता है ना, गुरु जी ने कहा है तो करूंगा। तो वो लंगर शेयर करते होते थे, और उस लंगर शेयर के प्रोसेस के अंदर ना बड़े सारे वियर्ड वियर्ड एक्सपीरियंसेस भी हुए थे मेरे को 2003 से 2006 के बीच में ना। एक वियर्ड एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके साथ। वियर्ड इसलिए था कि मतलब वो नॉट नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के अंदर क्वालिफाई करता है। अब आशु भैया है ना, वो लंगर प्रसाद कर रहे थे, 4 लोग एक ही प्लेट में, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे चल रहा था। उनके साथ में एक बंदा बैठा हुआ था, एंड डेफिनेटली तुम किसी को जानते नहीं होते, कभी कभार होता था लग से कोई किसी को जानता होता था, लेकिन तुम जानते नहीं होते। उनके ना साइड में एक बंदा बैठा हुआ था। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसको पता नहीं क्या हुआ बंदे को, एकदम से उठ के ना उसने बड़ी जोर से आवाज निकाली, लाइक लाइक जिसे हाउलिंग साउंड कहते हैं ना, उसने वो निकाली, लाइक थ्रेटनिंग। मतलब सुन के you'll गेट स्कैर्ड, ऐसे करके ना, ऐसे जैसे रोर करते हैं, है ना, और उसके बाद हाउल करते हैं, ऐसे वाली आवाज निकाली उसने। तो संगत सारी घबरा गई। तो गुरु जी ने कहा संगत को कि डोंट वरी, आई एम टेकिंग केयर ऑफ। और वो बंदा ना फिर से आगे आशु भैया के वही जो प्लेट का ग्रुप था ना उसमें जाके बैठ गया, और इन लोगों ने लंगर प्रसाद किया, लेकिन इन तीनों की हालत बहुत खराब की। चौथा बंदा तो भाई साहब हमें लग रहा है कि ये बंदा है, पर ये एक्चुअली में बंदा है नहीं। एंड दे वर राइट। वो पता नहीं क्या स्पीशीज थी, बंदा बन के आया हुआ था वो, जो भी था। गुरुजी का उसने मत्था टेका, गुरुजी ने उसको जाने को बोला और बोला कि नहीं आना हो। सबने ये देखा, आशु भैया बाहर, मतलब अश्विनी भैया बाहर थे शायद। तो ये मेरे को सेकंड हैंड पता है, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो मेरे को ये पता लगा कि उस बंदे ने गुरुजी के बारे में ये बोला संगत को कि ये जो तुम्हारे गुरु हैं, ये तुम्हारे सच्चे सुधे गुरु हैं, इनको कभी मत छोड़ना। वो बंदा कोई बॉम्बे का था, ऐसा कह रहा था वो, लेकिन उसकी हरकतों से, उसकी सारी चीजों से ना ऐसे लग नहीं रहा था कि वो ह्यूमन है। वो कुछ तो नॉन ह्यूमन स्पीशी थी। उसने ये सब बोला और वो चला गया। ठीक है। कभी कभार यही टाइम लंगर प्रसाद का होता था, जब गुरुजी, मतलब एक तो वो टाइम होता था जब लंगर प्रसाद के बाद वाला टाइम होता था, एक टाइम ये होता था जब गुरुजी ना बख्शीश करनी होती थी ना, तो गुरुजी ना ऐसे करके ना सचखंड का प्रसाद ना संगत को देते थे। ठीक है। तो ये वाला टाइम होता था मोस्टली। तो इसलिए इम्पोर्टेंट टाइम होता था कि गुरुजी ना इस वाले टाइम के अंदर काफी सारे, जिनको कहते हैं ना, मतलब अपनी रियलिटी को सरल तरीके से दिखाने की कोशिश करते थे, जो कि स्टिल हमारे लिए ना बड़ी मिराकलस होती थी, क्योंकि हम आदमी लोगों ने ये सब इतना सब ऐसे देखा नहीं होता ना। सत्संग, वो लंगर प्रसाद करके सब लोग उठे, जाते थे, पानी प्रसाद लेते थे। पानी प्रसाद के बाद ना हम सारे एक हरकत करते थे जो गुरुजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, गुरुजी को ये पसंद नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने आउट लाउड हमको ये बोला भी था। उसके बाद ना हम सारे नेटवर्किंग करते थे वहां पे। मैं नहीं करता था, मैं एक्चुअली में इसलिए नहीं करता था कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गुरुजी की बात मान रहा था। टू बी ऑनेस्ट, गुरुजी को सारा कुछ पता ही है। ऐसा नहीं है कि मैं उनकी बात मानता था कि नेटवर्किंग नहीं करनी। मतलब ना इਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, गुरु ਦੇ ਦਰ ਤੇ मत्था टेको। ये बात मैं इसलिए नहीं करता था कि मेरे को ये बात समझ आ गई थी, मुझे नहीं समझ आया था कुछ भी। मुझे समझ सिर्फ इतना आया था कि मन नहीं करता था ये सब चीजें करने का ना। लेकिन वो वाला टाइम होता था जब ना सबको ना आपस में बिजनेस रिलेशनशिप्स बनानी होती थी। अच्छा जी, तुसी यह कर दोगे तो यह कर दोगे, जिसको अमेरिकन स्लैंग में ना क्विड प्रो क्वो कहते हैं। उसका मतलब ये होता है कि यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स काइंड ऑफ थिंग ना, वो वाली नेटवर्किंग एक्टिविटी। गुरुजी को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। गुरुजी ने आउट लाउड बोला था कि जब इधर आते हो ना मेरे को, अपना ना सब कुछ बंद बुंद करके आया करो, तो इधर ना आके इधर गप्पा नहीं मारनी है ना। ये आशु भैया को तो उन्होंने स्पेशली बोला था। खैर, आशु भैया को बदनाम नहीं कर रहा, मैं खुद को भी कर रहा हूँ कि मेरे को भी नहीं ये बात समझ आई थी, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। एनीवे, ये करने के बाद जब अब हम अंदर आते थे ना, जब लंगर प्रसाद खत्म हो गया, सब कुछ हो गया, मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास 2 स्पाइनल कॉर्ड थी, कि हमारे को ना मतलब ऊंच ऊट उठ के ऐसे करके ना देखना होता था ना सब कुछ, कि गुरुजी हमारे को देख ले, है ना। अब ना हमारी एक भी स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहती थी इसके बाद। मतलब हमारी रीढ़ की हड्डी ना बिल्कुल ही खत्म हो जाती थी। अब हम सबको, मार्क माय वर्ड, आप किसी भी पुरानी संगत से ये बात कर सकते हो, अब ना हम सबको अपनी रीढ़ की हड्डी चाहिए ही नहीं थी।
अब हम नीचे ऐसे घुसते थे कि किसी भी तरीके से गुरुजी की विजिबिलिटी से दूर हो जाए, क्योंकि अब गुरुजी ने देखा तो उन्होंने दे देनी है आज्ञा, और वो आज्ञा मिली तो फिर इसका मतलब होना है आज की जो सेलिब्रेशन है वो हो गई खत्म। और गुरुजी आज्ञा देते थे अपनी मर्जी से। आप देखोगे जो संगत बढ़ चढ़कर गुरुजी के ना चरणों के पास घुस घुस कर बैठे होते थे, हम घुस घुस कर कि ना मतलब बस जी, या तो चरण दबाने दो हमें, या हमारे को देख लो, या ये सब कर लो, लंगर प्रसाद से पहले। लंगर प्रसाद के बाद ना गुरुजी मेरी तरफ देखना भी नहीं, मैं तो थोड़ी तरफ ही नहीं देख रहा। ये मेरी वो होती थी, आई एम प्रीटी श्योर सारे संगत के लोग यही काम करते थे कि ना गुरुजी वहां पे सिंहासन पे बैठे हुए हैं ना अपने, और गुरुजी ने उसके बाद चेंज कर लिया, गुरुजी ने भी लंगर प्रसाद ले लिया, गुरुजी अपने रूम से आ गए और वहां आके बैठे हुए हैं ना। मुजाल है कोई बंदा गुरुजी की तरफ देख ले, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि गुरुजी ने ना उस टाइम पे ऐसे करना है। उसका मतलब ये होना है कि आजा भाई तेरी तो हो गया आ गया। सारे लोग ना इधर उधर देख रहे हैं और सबके सब आंखें बंद करके ना मैं ये करता था इसलिए बता रहा हूँ। मैं ना आंखें बंद करके ना उस टाइम पे परम जाप की स्टेट में पहुंच जाता था। मेरे को तो उस टाइम पे ना मोक्ष मिल जाता होता था, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर आंखें मैंने खोल दी ना और गुरुजी ने मुझे देख लिया, पत्ता खोला है अपना, आंखें नहीं खोलो, गुरुजी को ऐसा लगेगा। मैं ना गुरुजी को उस टाइम पे चीट करने की कोशिश करता था। मेरे को ये लगता था कि मैं ना गुरुजी की ऐसे, अगर मैं ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा ना तो फिर क्या होएगा कि गुरुजी को ये लगेगा कि हाय बच्चा पाठ करता पे चल कर लें दन्ना इन्नू थोड़ी देर, फिर बाद चो भेज दूंगा। मैनू भी केड़ी इन्नी जल्दी है ना, है केड़ा मैनू मेरा सिर खांदा पे चुपचाप अपना पाठ ही कर रहा है ना। मैं गुरुजी को ऐसे चीट करने की कोशिश करता था, बट होता था ऐसे करके। संगत जी हम मानोगे नहीं, गुरुजी के ना दो स्टाइल होते थे। एक तो गुरुजी प्यार से ऐसे बुलाते थे, मतलब जो ऐसे बुलाते थे ना गुरुजी वो करते होते थे। एक जो मेरे जैसे टीठ होते थे ना, जिन्होंने ये सोच के रखा हुआ था कि हम गुरुजी को भी वहां पे धोखा देंगे, कि हम अपनी आंखें बंद कर लेंगे और मंत्र जाप करेंगे तो गुरुजी को लगेगा हाय बच्चा चंगा काम ही कर रहा है, क्यों भेजा है इन्हों, है ना। गुरुजी ने उन वाले मेरे वाले बच्चों को स्पेशल तरीके से बुलाते थे। गुरुजी ने ऐसे करके बुलाते थे, और जब वो ऐसे करते थे ना, समझ जी हम मानोगे नहीं, आपकी आंखें चाहे हो बंद चाहे हो खुली, चाहे आप देख रहे हो उत्तर में चाहे देख रहे हो दक्षिण में, आपके ना यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चीज खिंचती थी। ऐसा लगता था किसी ने ना ड्रैग किया तुमको, फोर्स किया है तुम्हारे को कि कम, ठीक है। मैं तो मोस्ट लाइकली ना, मेरे को शायद गुरुजी ने कभी रेगुलर आज्ञा नहीं दी। हमेशा ना गुरुजी ने मतलब ऐसे वाली आज्ञा ही दी होगी जहां पे उन्होंने मेरे को बोला कि चल हुण जा, ये वाली आज्ञा मिली है मेरे को हमेशा। गुरुजी ने कभी शायद ऐसे वाली आज्ञा नहीं दी कि अच्छा पुत्र जी चल रहे हो, ये वाली आज्ञा नहीं मिली मेरे को। ढीठ ढीठ, गुरुजी का छोटा नंदी, याद रखना ये, है ना। तो ऐसे करके गुरुजी ये आज्ञा देते होते थे। लेकिन कोई कोई ब्रिलियंट सुपर लॉटरी मेगा मिलियन वाले दिन होते थे हमारे, जब ना गुरुजी ये करते थे कि चलो आज बड़े मंदिर चलो। ओए होए होए, जब गुरुजी ने 12 साढ़े 12 बजे ये कह दिया ना कि चलो जी बड़े मंदिर चलो, तुम्हें मतलब बाबूजी तुम्हें मोक्ष मिल गया उसी टाइम। वो मोक्ष तुम्हारा ही है सारे का सारा, लेके समेट लो उसको जितना समेट सकते हो। हम यही करें। जब गुरुजी ने बोल दिया ना 12 साढ़े 12 की बड़े मंदिर चलो, आज तो बेटा आया 31 दिसंबर को, मेरे को अच्छे से तरीके से याद है 31 दिसंबर को 2003 में सारे के सारे लाइक, बहुत सारे लोग नहीं थे, आई वुड से लाइक 30 35 40 लोग होंगे, है ना। हम लोग गुरुजी के साथ बड़े मंदिर में हमने न्यू ईयर मनाया था। गुरुजी तब हमें छोटे मंदिर से लेके गए थे, ऐसी सुपर लॉटरी मेगा मिलियंस निकली थी हमारी। और गुरुजी ने ना वहां जाकर एक इतना अच्छा मैसेज दिया था, क्योंकि गुरुजी जब बड़े मंदिर लेके जाते थे ना, संगत जी गुरुजी ऐश बड़ी कराते थे, लेकिन ना साथ में ना एक ऐसा मैसेज देते थे ना, ओ बाय गॉड, कोई बंदा ऐसा मैसेज नहीं दे सकता जो गुरुजी देते थे। और किस तरीके से वो प्लेट में सर्व करते थे ना तुम्हें मैसेज, मतलब मजा ही आ जाता। बहुत टाइम तक ना मैं स्ट्रगल करता रहा कि ये रसिक बैरागी चीज क्या होती है। गुरुजी बोलते होते थे, संगत से बहुत सुना हुआ था, रसिक बैरागी बनया कर, रसिक बैरागी बनो, रसिक बैरागी बनो। मेरे को ना समझ नहीं आता था ये रसिक बैरागी चीज क्या होती है। उस दिन 31 दिसंबर 2003 की नाइट पे ना गुरुजी ने अबंडेंटली क्लियर विद प्रैक्टिकल, जैसा मैंने कहा आपको कि गुरुजी प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके दिखाते थे। गुरुजी ये नहीं करते थे कि मेरा ग्रंथ पढ़ ला है तो मेरी वेबसाइट पे जाके चला जा या वो कर ला है, ये सब नहीं करते। तो गुरुजी ने कैसे किया,
31 दिसंबर 2003 में गुरुजी ने कम से कम नहीं तो 25 बार, और यू शुड नो दिस राइट, आई मीन कि मैं गुरुजी को तब जान रहा था, गुरुजी से रिलेशनशिप बनाने की, मतलब गुरुजी कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं अपनी जो मैट्रिक्स की दुनिया है उसके अंदर ये सोच रहा था कि मैं बना रहा हूँ। और ना, मतलब ये गुरु हैं तो ये गुरु ही हैं, क्योंकि इससे पहले तक हमने सिर्फ गुरबानी और वही सब सुना था। ऑल्दो गुरुजी कुछ प्रवचन खुद नहीं करते, लेकिन प्रवचन ऑडियो में तो होते ही है ना, वहां से हमें सुन रहा होता है सब कुछ कि गुरबानी में क्या बोल रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि गुरुजी इज दिस, मैंने गुरुजी को स्कोप कर दिया, डिफाइन कर दिया, लिमिट कर दिया, राइट। लेकिन गुरुजी ने मेरे को ये बताया रसिक बैरागी क्या होता है। कम से कम नहीं तो 30 से 40 बार उन्होंने हमें नचवाया, नचवाया संगत जी, बॉलीवुड डांस कि सारे के सारे मिलके नचो, तो सोहने तरीके नाल नचो। कौन से वाला सॉन्ग था वो वाला, कैंठे वाला, तेरे पब जान लग दे, पब पैण जेड़ी जेड़ी था, कैंठे वाला पूछे तेरा ना। आप ना ये यूट्यूब कर लेना, मैं इतना पैड़ा गा रहा हूँ कि मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा कि वही गाना है या नहीं है, लेकिन आप कर लेना यूट्यूब कैंठे वाला करके। गुरु जी ने कम से कम नहीं तो 30 से 40 बार हमको सेम गाना रिपीट कर करके नचवाते रहे, नचवाते रहे, नचवाते रहे। बहुत खुशी दी उन्होंने, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मैं बड़ा डिप्रेस था उससे पहले, जब गुरु जी ने मेरा ये टेढ़ा मेढ़ा ठीक किया था। उसके बाद जब ये गुरु जी वहां पे न्यू ईयर पे लेके गए ना, गुरु जी ने बड़ी सारी खुशी दी, इतनी सारी हैप्पीनेस दी। इतना खुश थे गुरु जी, इतना सब, मतलब नाच हो रहा है, डांस हो रहा है, सब लोग चिट चैट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत 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 मजा आया बड़े मंदिर में ना, वो न्यू ईयर नाइट ईव गुरु जी के साथ मना के, है ना। लेकिन ना बात जो मेरे को समझ भी आई ना, गुरुजी ये सब हंसी मजाक और ये सब कर रहे थे, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी में मेरे को जो समझ भी नहीं आई ना, वो ये बात समझ में आई। गुरुजी एक्चुअली में तो मेरे को प्रैक्टिकली ये दिखा रहे थे कि देख पुत्र रसिक, कर तू बॉलीवुड का डांस, कर तू नच डिस्को च जाके, पब्बा च जाके, जो करना है तू कर, मैं तेन नहीं रोकदा। तू आया है, तू हिमालय ते चढ़न ते नहीं आया ना, ਉਹ नहीं रोकदा मैं तेन। बस मैं कहना है हाँ कि ਤੇਰੇ 30 ਵਾਰੀ ਨੱਚਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਰ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਰਸਿਕ ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਰਾਗੀ ਵਾਲਾ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। संगत जी वो वाला दिन है और आज वाला दिन है। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, अगेन मैं बकरी जैसा साउंड करूंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने पूरे तह दिल से, गुरुजी यहीं बैठे हैं मेरे पास, कि मैं कुछ भी करूं ना, कुछ भी। समटाइम्स सिचुएशन के अंदर ना ऐसा हो जाता है कि समथिंग मे साउंड की ये बहुत ईविल है, जो एक एक्शन तुम करने जा रहे हो, लेकिन वो 10 ईविल में से ना एक लीस्ट ईविल वाला ऑप्शन होता है जो तुम्हारे दिमाग में होता है। अगर तुम वो भी करने जा रहे हो ना, तो भी ना गुरुजी को बोल के, गुरुजी के स्वरूप से बात करके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके जाता हूँ। बेसिकली ना गुरुजी ने उस दिन ये बता दिया कि रसिक बैरागी का मतलब क्या होता है। जो करना है कर, ਸਾਰੇ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ, ਬੈਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ। ਬੈਰਾਗ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸੌਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ 30 ਵਾਰੀ ਨਚਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ Song ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ Song ਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭੰਗੜੇ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। दैट्स व्हाट रसिक बैरागी, आई थिंक, गुरुजी टोल्ड मी प्रैक्टिकली व्हाट इट meant। ये था कि 12 12:30 तक अगर तुम रुक जाओ तो क्या होता है। अब छोटे मंदिर में ऐसा भी होता था कि जब गुरुजी ने तुम्हें आज्ञा दी है और तुम आए हो, तो गुरुजी ने ऐसी वाली, जो तुम्हारी मेरे जैसे जो बड़े सुपर इंटेलिजेंट और सुपर स्मार्ट लोग होते थे ना, कि जिनको ये लगता होता था कि हम गुरुजी से बच जाएंगे और हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और मंत्र जाप करते हैं, गुरुजी को पटाते हैं किसी तरीके से, है ना, वैसे वाले बड़े सारे लोग होते थे। तो क्या होता था कि गुरुजी ने उनको कॉल किया होता था, सबके सबकी बन जाती थी गुरुजी के सामने लाइन।
गुरु जी यहाँ पे सिंहासन पे बैठे हैं, गुरु जी के सामने बन गई है लाइन मेरे जैसे 8-10 लोगों की जिनको मिलनी है आज्ञा। और वो वाली आज्ञा की चल भाई हुन घर चल वाली आज्ञा, वो वाली नहीं कि अच्छा जी घर चल ले वाली आज्ञा, वो नहीं, मतलब चल भाई हुन घर चल। तो 8-10 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, और गुरुजी ना एक एक करके वो गुरुजी के सामने जाते हैं और गुरुजी के सामने ना मत्था टेकते हैं, गुरुजी से आज्ञा लेते हैं, और गुरुजी बड़े प्यार से ना उनको कुछ तो करते हैं। या तो वो बड़ा सारा गुरुजी हलवा दे देते हैं, या बड़ी सारी टॉफियां कैंडियां जो भी गुरुजी के पास है, लड्डू बर्फी जो भी होता है ना, गुरुजी वो दे देते हैं। और और एक और चीज वो या में करते हैं, मतलब ऑप्शन में करते हैं, और वो चीज होती है तुमसे बात, सबसे बात। उससे पहले तक मुझे लगता था कि मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मतलब मैं आई कैन टॉक टू एनीवन, मेरे को किसी से कोई डर वर नहीं है। गुरुजी के सामने जाके ना बत्ती गोल हो जाती थी। नॉट दैट कि गुरुजी ने कभी ना मुझे मेरी पिटाई करी थी या नहीं करी थी, डांटा था, पर गुरुजी से वर्स डांट मैंने लाइफ में सुनी हुई है यार। मेरी मम्मी तो मेरे को फंड देती होती थी, पंजाबी पंजाबी माँ है ना, तो वो तो फंड देते होते थे, लेकिन मुझे डर नहीं लगता था। गुरुजी के ना डर नहीं था, वो बहुत सारी रिस्पेक्ट थी, कि ना गुरुजी के सामने जाके ना मुंह नहीं खुलता था, लेकिन दुआएं कंटिन्यूसली बाहर आती थी। वो दुआ क्या होती थी, तो दुआ नहीं, सॉरी, अरदासें। अरदासें कंटिन्यूसली बाहर आती थी। वो क्या होता था, अब जैसे गुरुजी बैठे हुए हैं यहाँ पे अपने सिंहासन में, गुरुजी सबको आज्ञा दे रहे हैं, हम 8-9 लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हम आके मत्था टेक रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं 8वां बंदा हूँ, मेरे आगे 7 लोग हैं। 7 लोग जब मत्था टेक रहे होते थे ना, मेरी दुआ चल रही होती थी, गुरुजी प्लीज, यार प्लीज, कुछ भी करके ना। अच्छा, मैं गुरुजी को ना हमेशा मन में यार बोलता होता था, तो सॉरी, कोई ऑफेंस मत लेना संगत जी, गुरुजी मेरे फ्रेंड है ना, तो मैं उनसे ऐसी बात करता हूँ, मन में भी ऐसी करता हूँ। तो ना मैं ऐसे करता हूँ, गुरुजी यार प्लीज, कुछ भी करके ना अपने ना चरण आज नीचे रखना, ताकि मैं ना आपकी जो वो जो आपकी जो आपने सॉक्स डाली हुई ना ब्लैक कलर वाली, सी थ्रू वाली सॉक्स डालते होते थे गुरुजी ना, ब्लैक कलर वाली, तो वो जो डाली हुई है ना आपने, उनको ना प्लीज नीचे रखना, ताकि ना मैं जब मत्था टेकूं, एक तो भगवान जी आपने मत्था भी मुझे इतना चौड़ा दिया हुआ है ना, तो वो आपके पैर पूरे फिट आ जाएंगे। आप ना वो अपने चरणों को नीचे रखना, और मैं जब मत्था टेकूं ना, तो मैं आपके ना पूरे चरणों के ऊपर ऐसे लगाना चाहता हूँ, ताकि आपकी जो वो खुशबू आ जाए, ताकि मैं घर जाके ये बोल सकूं कि मैं पागल नहीं हूँ। मैं तो गुरुजी के पास जाता हूँ, और गुरुजी रियली रियली में, गुरुजी ना इज समथिंग, वो नॉर्मल नहीं है, वो तो वो मतलब वो वैसे वाले गुरु जो होते हैं, प्रवचन गुरु होते हैं ना, वो नहीं है, वो इज डिफरेंट। मैं ना अपनी फैमिली को ये कन्विंस करने में लगा रहता हूँ। तो इसलिए ना मेरी 8वीं प्लेस पे रह के 7 लोगों की जब बारी आ रही है, तो मेरी दुआ सिर्फ एक है कि गुरुजी प्लीज अपने चरण ना नीचे रखना, ताकि मैं मत्था टेक। गुरुजी इतनी गेमें खेलते थे मेरे साथ, क्योंकि यार था ना मैं, है ना, तो गुरुजी इतनी गेमें खेलते थे मेरे साथ, इतनी गेमें खेलते थे। लाइक अगर मैंने दुआ कर दी ना, अगर मैं भूल गया ना वो दुआ करनी, ठीक है, तो गुरुजी मेरे को करने देते थे, कि गुरुजी नीचे चरण रखेंगे, मैं जाके गुरुजी के मत्था टेकूंगा, गुरुजी मिट्टी से स्माइल देंगे, मैं भी मिट्टी से स्माइल दूंगा, और गुरुजी अगर कुछ बोलेंगे तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कभी पहले बोल ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये तो मेरे से पॉसिबल ही नहीं है कि मैं गुरुजी को जाके पहले कुछ बोल दूं, ये तो नहीं हो सकता। गुरुजी अगर मेरे से बोलेंगे तो मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा, और फिर ऐसे करके हमारी कॉन्वर्सेशन होगी, जो भी कुछ होएगा, फिर गुरुजी मेरे को बड़ा सारा हलवा प्रसाद लड्डू बर्फी या कुछ तो ऐसे देंगे, प्रसाद देंगे, वो लेके मैं नाश्ता नाश्ता घर चला जाऊंगा, ठीक है। ये तो तब जब मैंने दुआ नहीं करी। अगर मैंने दुआ कर दी कि गुरुजी प्लीज अपने चरण नीचे रख देना, मुजाल है गुरुजी के भी चरण नीचे रखे भी होते थे उन्होंने, 7 लोगों के टाइम में उन्होंने रखे भी होते थे। जैसे ही 8वां मेरा नंबर आता था, गुरुजी के चरण ऊपर, और फिर गुरुजी ऐसे करके बैठ जाते थे लेग्स क्रॉस करके, कि लब लब मेरे चरण कितने, बड़े मजे करते थे। गुरुजी पता है, ऐसा दिखते हैं कि गुरुजी सीरियस हैं, लेकिन मतलब सीरियस नहीं, बहुत फनी, मतलब बड़े पंगे, फुल ऑन पंगे लेते थे मेरे से। तो ऐसे करके वो बैठ जाते थे, तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता था कि मैं कभी भी उनको कुछ ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं उनसे बहुत रिस्पेक्टफुली डरता हूँ, तो मैं मत्था टेक के आई यूज्ड टू, ऐसे हुआ था, ऐसे होता था टिपिकली। एक छोटे मंदिर के अंदर जो शाम होती थी ना, वो ऐसे बीतती थी। अब ना मैं आपको वो बात बताता हूँ कि गुरुजी ने कैसे मुझे यूएस भेजा, ये कैसा छोटा सा सत्संग है। आई थिंक वी हैव सम टाइम, राइट। तो ये छोटा सा सत्संग है जो गुरुजी ने किया, मतलब गुरुजी के लिए बहुत छोटा सा, टाइनी, मेरे लिए लाइफ चेंजिंग। गुरुजी ने क्या किया, मैं सबसे पहले 2004 के अंदर जब ये सब चल रहा था, तो 2004 के अंदर ना गुरुजी ने एक दिन, मैं गया वहां पे छोटे मंदिर, मत्था टेका, आज्ञा ली, और मैं बाहर जाने लगा, एकदम से गुरुजी ने सिंगला अंकल को कॉल किया।
सिंगला अंकल गुरु जी के पास गए, मेरे को लगा पता नहीं क्या है, क्योंकि गुरु जी का वो आज्ञा वाला टाइम था, गुरु जी ने सिंगला अंकल को कॉल किया, गुरु जी ने सिंगला अंकल को कॉल किया, और सिंगला अंकल भागते हुए मेरी तरफ आए, मेरे को आगे मिल चुकी थी, आके मेरे को कान में आके कहते हैं कि गुरुजी ने ना तेरे को ये कहा है कि तुझे ना हफ्ते में एक दिन आना है। हाय राम, यार गुरुजी से अच्छा मार क्यों नहीं दिया ना, इतना इतना डिप्रेसिंग मैसेज, मतलब क्यों, मेरे को तो यहाँ पे हर एक दिन आना है, मैं तो मतलब मेरी तो जॉय स्पॉट ही यही है। एक्चुअली मैं उन दिनों में मैं विला था, आशु भैया के घर से मूव आउट कर गया था, लाइफ में करने को कुछ नहीं था। गुरुजी का अच्छी तरह से रिसोर्सफुल तरीके से पला बड़ा बंदा था, लेकिन करता कुछ नहीं था, क्योंकि इन बिटवीन जॉब्स था, पता नहीं था ये चीज कि गुरुजी क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। और गुरुजी के पास जाने के बाद मैंने आपको बताया था ना कि मैं भगवान जी से बहुत दूर हो गया था, मैं भगवान जी के दोबारा पास चला गया था, मंदिर जाना शुरू कर दिया था, शिव जी के अंदर, बजरंगबली के अंदर, राम जी के अंदर, सब जगह मंदिर में जाकर मत्था टेकता था, लेकिन मत्था टेकता गुरु जी को ही था, चाहे मूर्ति किसी की भी सामने होती थी। तो ना मत्था टेकवाया गुरु जी ने, और बजरंगबली के वहां से एक फूल टिंड पे आके गिरा यहाँ पे, और तब जाके टिंड खुली, और समझ आया कि गुरुजी ने हफ्ते में एक दिन इसलिए करवाया था कि गुरुजी ने विद इन अ वीक जॉब दिलवा दी, रिसर्च में, डेवलपमेंट में, और गुरुजी ने दिल्ली से रिलोकेट करवा दिया पुणे में। ये गुरुजी की सारी प्लानिंग थी, गुरुजी ने कभी नहीं बताया, कभी नहीं बोला मुझसे कुछ, लेकिन सिर्फ ये बोला कि सिंगला अंकल के थ्रू के हफ्ते में एक दिन। दिल बड़ा टूटा, लेकिन गुरुजी की प्लानिंग अलग थी। फिर धीरे धीरे करके ना मैं ऑन ट्रैक आ गया था गुरुजी के साथ, कि मेरे को समझ आना शुरू हो गया था कि गुरुजी के प्लान्स ना लाइक 1000 साल तक आगे देखते हैं, मेरे को तो शायद एक दिन भी नहीं दिखता। तो जो गुरुजी कहते हैं ना वो सही होता है हमेशा, मान लो ये वाली बात। पेनफुल लगेगा उस टाइम पे, छोड़ दो, दिमाग को स्विच ऑफ कर दो, जो गुरुजी कह रहे हैं ना वो 1000 ईयर्स के लिए बेनिफिशियल, 1000। अच्छा, तो गुरुजी ने ऐसे ये करवाया, ये एक छोटा सा सत्संग था। और फिर क्या हुआ कि पुणे से एक दिन वापस बुलवाया, गुरुजी के अपने बर्थडे के टाइम पे बहुत खुश होते थे ना गुरुजी, बच्चे के जैसे, जैसे एक छोटा सा काका होता है ना, बड़ा खुश होता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स आए, सब कुछ आए। वो मुझे अब जाके समझ आता है, गुरुजी को सबका कल्याण करना होता था अपने बर्थडे पे, इसलिए गुरुजी सबको ना 7 जुलाई आने से 2 महीने पहले ही गुरुजी सबको इन्वाइट करके सबके ना कैलेंडर ब्लॉक करवा देते थे कि तू ऐ नहीं करना, तू वो नहीं करना, क्योंकि तू आना है, तू उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है, तू आना है, ठीक है। तो गुरुजी ये करते थे। तो ऐसे ही ना एक बारी मैं पुणे से दिल्ली गया था, तब मैं ऐसे ही सत्संग में गया और ये सब हुआ, तो गुरुजी ने मेरे को ये बोला कि तू कल दी ट्रेन तो नहीं जाना, तू हले रुकना है इधर, मेरे बर्थडे तो बाद जाए। मैं क्या, गुरुजी ने बोला है तो बड़ी अच्छी बात है, चलो जी ऐसे करते हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं अचानक मंडे को ना वहां पे गया, मैं उसी एरिया में ही था, पास में अंधेरिया मोड़ के, वहां पे ना थोड़े से स्ट्रिप मॉल टाइप है वहां पे, कुछ तो कोई तो एक ब्रांडेड कंपनी की कोई तो जैकेट्स मिल रही थी, तो मेरे को लगा कि यार मैं ये गुरुजी के लिए एक लेता हूँ, पता नहीं गुरुजी लेंगे नहीं लेंगे, लेकिन मैं ये लेता हूँ, गुरुजी को जाके गिफ्ट करके आता हूँ। मैंने वो जैकेट ली, गुरुजी के पास गया, वो मंडे का टाइम था और शाम के 4 बजे हुए थे, और स्पेसिफिकली ना उस दिन गुरुजी ने ना छुट्टी ली हुई थी कि आज ना सत्संग नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी चला गया, मैं कहा चल कोई नहीं, मिलेंगे गुरुजी, मिलेंगे नहीं मिलेंगे ना, जी गुरुजी की मर्जी। वही छोटा मंदिर, गेट खोला, जैकेट हाथ में पकड़ी हुई है, लाइक वो बैग में है, तो लेके ना मैं वहां पे खड़ा हुआ वो एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे, मैं एकदम से क्या देखता हूँ कि जो छोटे वाली खिड़की है ना, वहां से एक पर्दा हटता है और देखता हूँ गुरुजी खड़े हैं। गुरुजी मेरी तरफ देखते, मैं गुरुजी की तरफ देखता हूँ, गुरुजी को ऐसा लगता है कि इसने मेरे को देखा नहीं है, लेकिन मैंने गुरुजी को देख लिया है। और गुरुजी ना पर्दा बंद कर देते हैं, सिंगला अंकल बाहर आते हैं और आके कहते हैं, अरे मासी तो मुंडे तू आज क्यों आ गया यार, आज तो छुट्टी है, आते आ गया, आज तो नहीं गुरुजी मिलन गए। मैंने कहा मैं गुरुजी से मिलने नहीं आया, मैं गुरुजी के लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, अब ये प्लीज किसी भी तरीके से गुरुजी को दे दे। तो वो कहते हैं हाँ हाँ कोई नहीं, वो तो मैं कर दूँ। तो सिंगला अंकल, मैं जाने लगता हूँ वहां से, मैं आगे लेता हूँ, मतलब सिंगला अंकल, मैं वही मत्था टेकता हूँ, मैं आगे लेता हूँ, मैं बाहर जाने लगता हूँ। तो एकदम से क्या होता है कि सिंगला अंकल मेरे को बोलते हैं कि कितने चलना है, अमेरिका जा रहे हैं। मैं अमेरिका है, मेरे को नहीं, मेरे को मेरे देश से बहुत प्यार है, मैं तो कहाँ इंडियन एयरफोर्स में जा रहा था, मैं कोई अमेरिका अमेरिका नहीं जा रहा। तो वो कहते नहीं, मैंने अंदाजा पता नहीं क्यों लगा कि तू अमेरिका जा रहे हैं। संगत जी आप मानोगे नहीं, जनवरी का टाइम था ये शायद, जब ये बात, नहीं, जुलाई का टाइम था जब ये बात बोली गई थी। उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें हुई, ना तो मैंने कभी जीआरई दिया, ना मैंने कभी टोफल दिया, और फिर भी जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं यूएस की, वहां पर इनविटेशन मिला, एडमिशन हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ, सुपर मिरेकल।
ओनली गुरुजी कैन डू दिस। विद इन सिंगला अंकल के वो बात बोलने के, जब मेरा कोई प्लान भी नहीं था, विद इन 15 डेज में यूनाइटेड स्टेट्स के लिए अप्लाई कर रहा था। मेरी सारी डेटें जा चुकी थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन फिर भी मेरे को उन्होंने एडमिशन दिया, एक्सेप्शन क्रिएट करी, पता नहीं क्यों करी, शायद गुरुजी ने कहा। और वो दिन है, आज का दिन है ना, कि गुरुजी ने ना हर टाइम हर चीज सिंक में रखी। 24 अगस्त की बात होगी शायद, ये 2006 की। गुरुजी के पास गया मैं, ऐसी सत्संग में, छोटे मंदिर में, सिंहासन में जब गुरुजी ने आज्ञा देनी थी, मैंने मत्था टेका, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी कल मैं अमेरिका चला। गुरुजी कहते जाओ फिर, ऐसे करके ना आंखें करके ऐसे बोला जाओ फिर ना, मैंने कहा फिर गुरुजी फिर मिलना है कैसे, मतलब मैं आपसे, मतलब ये सत्संग कैसे होंगे और ये सब कैसे होएगा। गुरुजी कहते हूँ क्यों आना है? मेरे को वो बात उस टाइम समझ नहीं आई थी, लेकिन बाद में समझ आई थी कि गुरुजी वॉज अबाउट टू लीव द फिजिकल बॉडी। लेकिन गुरुजी कहते हूँ क्यों आना है? फिर मैंने कहा लेकिन गुरुजी हमारा मिलना, मतलब आप इम्पोर्टेंट, आपके लिए, मतलब हमारा रिलेशनशिप है गुरुजी, थोड़ा सोचो, आना है मैंने। गुरुजी ने हंसे, और गुरुजी ने ना मत्थे पे ऐसे मारा और बोला जा कल्याण की तेरा, जा ऐश कर। वो दिन है और आज का दिन है संगत जी, बस ऐश ही ऐश है, इतनी ऐश है।